ज्यो से ज्ञान नहीं, ज्ञेय में ज्ञान नहीं, है गे गे में ही, ज्ञायक में ज्ञेय नहीं। इतनी सारी बात एकमात्र ज्ञान चेतना समझाने के लिए। ज्ञेयो से ज्ञान नहीं, ज्ञेयो में ज्ञान नहीं, है ज्ञेय ज्ञेय में ही, ज्ञायक में ज्ञेय नहीं। मतलब ज्ञान रूप ही बना रहता है, बाहर की वस्तु अपने में आती नहीं। इसीलिए इस स्वपर प्रकाशक के स्वभाव है, इस स्वपर प्रकाशक स्वभाव के बल पर इसने ऐसी लीला प्राप्त कर ली है, ये चाहे जहाँ बैठकर चाहे जो जानने की सामर्थ्य रखता है। अभी हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि जो जाना है वो अच्छा जाना या बुरा जाना या उससे कुछ हो गया, वो बात नहीं कर रही। ज्ञान सामर्थ्य क्या है उसकी बात चल रही है। कल रोहित भैया का एक प्रश्न था, उस प्रश्न को भी लेते हैं। कह रहे कि ज्ञेयों में जो रुचि हो रही है उसका कारण क्या है। तो ज्ञेयों में जो रुचि हो रही है, इसके कारण की मीमांसा की जाए तो अनेक हो जाते हैं। जैसे एक तो अपना स्वभाव का ज्ञान नहीं है, यही सबसे बड़ा अज्ञान है और इसलिए पर जगह पर जाता रहता है। जब तक अपने स्वभाव का भान नहीं होता तब तक वो दूसरी जगह ही मुंह मारता बैठेगा। मान लो जिसके डिब्बे में मिष्टान्न से भरा उसका डब्बा है और उसने डिब्बा ही खोला नहीं है और जब दूसरों के डब्बे में झांक रहा है। अब जब दूसरे के डिब्बे में झांक रहा है तो उसको अपना डब्बा का भान कभी आएगा? नहीं आएगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल, एक छोटा सा एक्सरसाइज करके देखिए। आंख बंद कर लीजिए। आंख बंद करने के बाद में आपको क्या दिखाई दे रहा है? सब कहेंगे, सभी जन, अभी तो अभ्यास हो गया है लेकिन सभी जन कहेंगे सब कुछ नहीं दिखाई दे रहा। मतलब तेरे अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है। अंधेरा दिखाई दे रहा है ना? अंधेरा जिसमें दिखाई दे रहा है वो तू है। अर्थात हम क्या कर रहे हैं? हम स्व का भान कर ही नहीं रहे हैं। हम जब कह रहे कि ज्ञान मतलब हमको अंधेरा दिखाई दे रहा है, अपेक्षा हमारी ये है कि हमको अंधेरे रहित कोई तो वस्तु, चित्रित वस्तु दिखाई दे। हम देखना चाह रहे चित्रित वस्तु, अचित्रित वस्तु हम देखना ही नहीं चाह रहे। कह रहे यही अज्ञान है। अर्थात तुमने धारणा ऐसी क्यों बना रखी है कि यही चीज देखनी, ये नहीं देखनी। प्रश्न फिर भी खड़ा हो रहा है कि ऐसी रुचि क्यों हो रही है? मोहवश इस जीव को अपने को अच्छे लगते हैं, उनमें अपनत्व स्थापित करता है, और जो गे अच्छे नहीं लगते उनमें परत्व स्थापित करता है। और यही इसके संसार का कारण है। एक दूसरा अरुचि का कारण कह रहे हैं यह गे मिश्रित ज्ञान का अनुभव करता है। गे मिश्रित ज्ञान मतलब क्या? उदाहरण दिया, उदाहरण कहा 102 समय साथ। जैसे हाथी को आज घास में मोतीचूर लड्डू डालकर दिया गया है, तो हाथी कह रहा है आज घास मीठी है। वो गे मिश्रित ज्ञान का अनुभव कर रहा है। वैसे ही आज इसको कोई गे जानने में आया, किसी गे को जानकर इसको आनंद होता है, किसी गे को जानकर इसको दुख होता है, तो कह रहे ये जो दुख हो रहा है ये गे को जानना ही नहीं, और जिसको देखकर आनंद हो रहा है इसी गे को जानते रहो। और याद रखना
जिसमें जाना जा रहा है उसका भान ही नहीं है। इसलिए आचार्य देव इतना बड़ा उद्यम कर रहे हैं कि जिसमें जाना जा रहा है वो तू है, पहले ये नक्की कर। हाँ मैंने नक्की किया है, नहीं किया है नक्की। हमने कहा था 24 घंटा तुम्हें दिन भर क्या करना है, बस ये परिणाम का करने वाला मैं हूं परिणामी, अर्थात ये परिणाम परिणामी से अनन्य है, तादात्म्य है, तन्मय है। ये तुमने प्रैक्टिस की क्या? नहीं, आपने कहा था लेकिन समय नहीं मिला। यही तो कह रहे ये अरुचि है। अगर हमने कहा और तुमने किया नहीं है इसका मतलब ये अरुचि है, अर्थात तुम्हें अभी भी विषयों की भोगों की रुचि जबरदस्त पड़ी है और इसी के बल पर तू संसार में भटकने वाला है। हमने ये थोड़ी कहा था कि सब काम छोड़ और ये इसी का अभ्यास करने के लिए एक जगह पर बैठ, हमने ऐसा नहीं कहा था। जो जो तुम काम कर रहे हो ना, उन काम करते समय में तुम्हारा परिणाम क्या है और वो कार्य कौन कर रहा है, इसी का तुम्हें एनालिसिस करने के लिए कहा था। और तू क्या मान बैठा, नहीं काम छोड़ के करने की बात कर, नहीं ना, तो अभ्यास तो कर। अभ्यास कर मतलब मान लो मैं रोटी बना रहा हूं, तो जब रोटी बना रहा हूं तो मैं क्या हूं, रोटी कौन बना रहा है? तो कह रहे मैं मात्र परिणाम करने वाला। एक तो रोटी कौन बना रहा है? रोटी अपनी योग्यता से बन रही है, अर्थात उस रोटी का कर्ता वो आटा स्वयं है, मैं नहीं। समझ में आ रहा है क्या? नहीं, तवा, अग्नि, पानी, ये सब मतलब सब उपकरण है, साधन है, वे क्या है? वे सब निमित्त के रूप में, आटा ही उस रोटी रूप परिणमित हुआ है। दैट्स ऑल, फाइनल। समझ में आ रहा है क्या? हमको परिणाम और परिणामी का निर्णय करना है और हर समय में हम ऐसा अभ्यास करेंगे। मुझे क्रोध आ गया, तो जो क्रोध का परिणाम हुआ ना, जहां पर क्रोध का परिणाम हुआ वो परिणामी, और जो क्रोध हुआ वो परिणाम, वो मैं हूं। समझ में आया? इसके आगे मैं हूं ही नहीं। आंखें लाल हो गई, आंखें ऐसे गुस्से से देख रहा है, ये सब टाइम पास है। समझ में आया? ये तो मैं हूं ही नहीं। हाँ, जब मुझे कषाय हो जाती है, आत्मा में परिणाम विकृत हो जाते हैं, उस समय में सहज ही इस चेहरे पर आंखें लाल होना, कंपन होना आदि आदि सब बातें पाई जाएगी। लेकिन वो मैंने किए क्या? नहीं, वो परिणाम पुद्गल शरीर का अपना स्वतंत्र परिणाम है, मेरा नहीं है। ये ऐसा अपन भेद करने का अभ्यास करे। ये था होमवर्क। कितने जनों ने किया होगा? 100% किसी ने नहीं किया। एवरीबडी हैज फेल्ड। देखो, आचार्य ने जो बात कही है उसका हमको निरंतर प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करे बिना काम कैसे होगा? हम ऐसे है ना, बिना प्रैक्टिस के कोर्ट पर उतरना चाहते हैं और डायरेक्टली सिक्सर मारना चाहते हैं। नहीं होगी ना ये बात है। वे प्लेयर्स दिन भर प्रैक्टिस करते तो भी मैच में खेलने जाते हैं और पहले बॉल पर आउट होकर आ जाते हैं। ऐसा भी होता है। तो हम बिना प्रैक्टिस किए सेंचुरी मारकर आएंगे, हो सकता है क्या? नहीं हो सकती ये बात। तो निरंतर अभ्यास करो। अभ्यास करना जरूरी है। और अभ्यास तभी होगा जब रुचि होगी। मैं कौन हूं, ये जब तक रुचि नहीं होगी, उत्पन्न नहीं होगी, तब तक तुम अभ्यास ही नहीं करोगे। सर अभी क्या कर रहे हैं? अभी भी तुम अभ्यास नहीं कर रहे, अभी भी तुम टाइम पास ही कर रहे हो। टाइम पास कर रहे? नहीं, ऐसा क्या बोल रहे हैं? हाँ, एक्चुअली क्या होता है, वो समझता से होता है, उससे तो होने के बाद आप फिसलता है उसमें। हाँ, होने दो ना अभ्यास। अरे आप अभ्यास तो चालू करो। क्या वो देर के बाद आता था? हाँ, आता ये फिसलता वो कंटिन्यू ऐसे ही है। नहीं तो यही नहीं, यही तो जागृति है। ये नहीं, यही जागृति है। और जब याद आया, आधा घंटा चला गया होता, तब तक क्या किया? ये आत्मा से बाहर रहा, अर्थात पर पदार्थ का कर्ता बन के रहा। अब ये जितने समय जागृति रहेगी ना, उतने समय, देखो आपको बताओ मैं, जैसे मैं सचिन जी की बात करूंगा। मुझे ज्यादा किसी अन्य को देखने का प्रसंग भी नहीं बना है, लेकिन जिनको देखा है उनकी चिंतन धारा। अभी जैसे वो बर्तन भी मांज रहे हैं, घर में बर्तन मांज रहे हैं, तो बर्तन मांज रहे हैं ना, पूरा चिंतन
विषय का चल रहा है, बर्तन मंजे जा रहे हैं, सब हो रहा है, विषय के ऊपर चिंतन चल रहा है। अर्थात आज मान लो उनको कोई विषय का प्रस्तुतिकरण करना है, आज कोई प्रकरण लेना है, तो वो प्रकरण कैसे पुटअप करना है इसके ऊपर चिंतन चल रहा है। या फिर एक आध छंद ले लेते हैं, उसका निरंतर याद करते रहना, याद करना उस छंद को और निरंतर उस छंद के भाव को समझने का प्रयास करना। तो आप कहोगे साहब ये भी पर पदार्थ का ही चिंतन हो गया। नहीं ना, यहाँ प्रयोजनभूत पदार्थ का चिंतन चल रहा है, क्योंकि उसके पीछे छिपा क्या है, व्यर्थ के अननेसेसरी विकल्पों से निवृत्त होना, ये प्रयोजन है। और सुनो, इससे लाभ क्या होता है, उपयोग की धार बढ़ती है। आप जितने बार एक ही चीज को निरंतरता से ध्यान की कोशिश करोगे, आपका उपयोग इतना शार्प होता है उस चीज संबंधी कि अन्य चीज में वो ढीला पड़ने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उस पर्टिकुलर चीज संबंधी उपयोग इतना शार्प होता है कि आपकी धारणा में निरंतर आत्मा के अलावा अन्य कुछ होता ही नहीं है। तो यह अभ्यास है, और वो अभ्यास रुचि के बल पर ही होगा। तो रुचि क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि आत्मा के प्रति लगाव ही नहीं है, या जहां पर हम खड़े हैं वहां पर हम मस्त है, इसके बिना और कुछ नहीं। अर्थात ये मोह के वश ही ये कार्य होगा, अन्य किसी के वश नहीं होगा। या फिर वस्तु को यथार्थ से समझा नहीं है, इसके वश होगा। तो हमको अनेक कारण मिल जाते हैं इसमें, तो ये अरुचि है। चलिए, कल हमने ज्ञान चेतना की चर्चा की थी। ज्ञान चेतना के माध्यम से आचार्य देव ने हमको ये समझाया कि ज्ञान चेतना में होता क्या है। ज्ञान चेतना मतलब इस जीव का स्वभाव, ज्ञान स्वभाव क्या है, स्वपर प्रकाशक स्वभाव है। अर्थात जहां पर समस्त द्रव्य अर्थात समस्त पदार्थ ये अर्थ है, और विकल्प अर्थात उनका प्रतिभास। समझ में आया? विकल्प को कहीं भेद भी कहते हैं, विकल्प को ऑप्शंस भी कहते हैं, यहां पर विकल्प का अर्थ प्रतिभास। तो कह रहे हैं ज्ञान विकल्पात्मक ये सब पदार्थ है, ऐसा जहां पर जानना हो गया, ये कह रहे हैं ये ज्ञान चेतना है। मतलब कह रहे हैं समस्त पदार्थों को इसने जाना, ये हो गया ज्ञान, अर्थात स्वप्रकाशीपना। स्वप्रकाशीपने में भी क्या किया इसने, वहां पर उसने पर जो अपने नहीं है उनको मात्र जानने रूप कार्य किया, और जहां पर जाना गया वो मैं हूं, ऐसा रुचि मतलब ऐसा ज्ञान भान हो गया। इसी को स्वपर प्रकाशकपना कहकर ये ज्ञान चेतना के खाते में ले ली है। देखो, जो ज्ञान धारा जो बताई गई है, और ज्ञान धारा और ज्ञान चेतना, इन दोनों में थोड़ा अंतर है। ज्ञान चेतना अर्थात वो प्रोसेस क्या है इतना ही बताया जा रहा है, और ज्ञानी की ज्ञान धारा चलती है, अर्थात ज्ञानी मात्र इस ज्ञान चेतना के परिणाम को ही अच्छे से ध्यान रहा है, जिसमें जो प्रयोजन भूत है अपनी वस्तु, उसमें ही अपनत्व स्थापित कर रहा है, और पर वस्तु उसको मात्र जान रहा है, उसके आगे कुछ नहीं। क्योंकि ज्ञान का ज्ञेय कुछ भी बन सकता है, ज्ञान का ज्ञेय कुछ भी बनने दो, उसमें से वो एकमात्र अपने प्रयोजनभूत अपने आत्म वस्तु में ही लगाव करने का प्रयास करेगा, वो ज्ञान धारा। लेकिन ज्ञान चेतना मतलब क्या, ज्ञान चेतना में ये नक्की हो रहा है कि ये परिणाम किसी परिणामी के आश्रित है। परिणाम क्या था, लोकालोक का जानना। तो लोकालोक का जानना वो किसी न किसी आत्मद्रव्य के आश्रित है, और वो ज्ञान में जाने जा रहे हैं। और ज्ञान का स्वभाव क्या है, कह रहे स्वपर प्रकाशीपना। स्वप्रकाशीपना मतलब जो ज्ञान है वो किसी न किसी आत्मा के आश्रित है, अर्थात वो आत्मा भी जानने में आया, और साथ साथ लोकालोक जितना ये है वो भी जानने में आया। लोकालोक था मेरे लिए कुछ कार्य का नहीं, क्योंकि उसमें मेरा सुख नहीं है, और मेरे आत्मा में मेरा सुख पड़ा है, इसलिए प्रयोजन परक आत्म वस्तु ही उपादेय, ऐसा निर्णय करना, ये ज्ञान धारा। और ज्ञान चेतना मतलब क्या, मात्र ये परिणाम परिणामी के
अलावा कहीं होते ही नहीं है। ये स्वपर प्रकाशकपना, ऐसा ज्ञान का जो स्वभाव है वो आत्मा के अलावा अन्य कहीं होंगे नहीं, ये नक्की करना, ये ज्ञान चेतना है। समझ रहे हैं मेरी बात को सब लोग? हाँ, अब आगे चलिए, आज आगे बढ़ना है। आज कर्म चेतना की चर्चा करनी है, ठीक है? हाँ, और एक बात, जो पहले अपन ने ज्ञान धारा, ज्ञान चेतना, कर्म चेतना, कर्मफल चेतना, इनकी जो चर्चा की है, शायद आप भूल भी गए होंगे और कदाचित याद होगी, तो वो रहने दीजिए। ये वर्तमान प्रकरण के अनुसार हम सारा चिंतन करने वाले, जो आचार्य देव ने टीका लिखी है ना, टीका के अनुसार अपने को चिंतन करना है, क्योंकि ज्ञान चेतना, कर्म चेतना, कर्मफल चेतना संबंधी अनेक जगहों पर अनेक अनेक अर्थ अपेक्षाओं को लेकर कथन किया गया है। तो वो गलत है ऐसा नहीं, लेकिन वर्तमान प्रकरण जो कह रहा है उसके अनुसार हमको अब उसका अच्छे से निर्णय करना है। देखो, अब हमको क्या करना है, ज्ञान कर्म चेतना की बात करनी है। कहा गए भाई रोहित भैया, मोक्ष मार्ग प्रकाशक 237 पेज पर भी काफी अच्छा चिंतन आया है। पढ़ना तो था एक्चुअली मेरे ज्ञान में, लेकिन काफी अभी समय तो हो गया है। चलो 237 ना, एक मिनट। हाँ, देखो बॉटम में है मोक्ष मार्ग प्रकाशक, आप नोट करके रख दीजिए पेज पर कि अपन क्या चर्चा कर रहे हैं। मैं एक ही लाइन पढ़ूंगा। परंतु मैं ज्ञान स्वरूप हूं, इस प्रकार स्वयं को पर द्रव्य से भिन्न केवल चैतन्य द्रव्य अनुभव नहीं करता, इसलिए आत्मज्ञान शून्य आगम ज्ञान भी कार्यकारी नहीं है। मुझे आत्मज्ञान शून्य आगम ज्ञान कार्यकारी नहीं है, ये तो अलग बात, लेकिन मूल मुझे आपको सुनाने की बात ये थी, मैं ज्ञान स्वरूप हूं, इस प्रकार स्वयं को पर द्रव्य से भिन्न केवल चैतन्य द्रव्य रूप अनुभव नहीं करता, ये इसकी प्रॉब्लम है। अर्थात वो स्वयं को चैतन्यमय नहीं अनुभव कर रहा, ये स्वयं को शरीरमय अनुभव करता है, स्वयं को पितामय अनुभव करता है, मातामय अनुभव करता है, पुरुष, स्त्री, मनुष्य, ये करोड़पति, रोड़पति, ऐसा जितनी भी उपाधियां है सब रूप अनुभव करता है, लेकिन अपने को चैतन्य द्रव्य रूप अनुभव नहीं करता है। ये इसका अपराध है और निरंतर अपने को इसकी जागृति चाहिए। हो क्या रहा है, आज के इस कोलाहल में इस जीव को समय ही नहीं मिल रहा है, अपने को ध्यान का समय नहीं मिल रहा है। मोबाइल देखने के लिए समय है, विषय भोग देखने के लिए समय है, इसका उसका जानने के लिए समय है, लेकिन मैं कौन हूं ये निर्णय करने के लिए समय नहीं। हाँ, अर्थार्जन के पीछे दिन रात एक हो रहा है। यहाँ तो इतने दूर दूर ऑफिसेस है, जाने आने में 1-1.5-2 घंटा निपटता है, जाने में 1.5-2 घंटा, आने में 1.5-2 घंटा, और फिर वहां पर 10-12 घंटा। अभी 12-13-14 घंटा अगर बाहर गया, अब क्या करेगा ये जीव? और वहां पर जितने देर बाहर रहने वाला है ना, उसका उपयोग बाहर की वातावरण से प्रभावित हुए बिना नहीं रहेगा। हम कितना भी कहे नहीं तत्व चिंतन करेंगे, हम वो तत्व चिंतन है ना। अभी मान लो मैं भी कभी बाहर जाता हूँ तो मैं स्टार्टिंग करता हूँ यहाँ से, मैं कोई भक्ति आदि का चिंतन करना चालू करता हूँ, लेकिन फिर गाड़ी चलाने का विकल्प आता है, फिर ये ऐसा चला रहा है, ये ऐसा चला रहा है, ये कोई लड़की, ये लड़का, ये ऐसा, वो, तो उसमें उपयोग उलझता है, तो अपन अपने आत्म स्वरूप से गाफिल हो जाते हैं। तो कहने की बात यह है कि बाहर जाएंगे तो हमें अनेक गेय दिखाई देते हैं और गेय से हम प्रभावित हुए बिना रहते नहीं है। तो इसके लिए अभ्यास क्या, हम गेय से निवृत्त हो जाए, अर्थात बाहर जाने के जितने अवसर होंगे उन अवसरों से निवृत्त होने के लिए प्रयास करना, यही एक उपाय है। अब किसको पॉसिबल है नहीं पॉसिबल है, ये अपने अपने स्वतंत्र स्तर पर विचार करना, लेकिन यदि अपने को अपनी आत्म वस्तु को ध्याना है तो हमको बाहर से निवृत्त होने का अभ्यास पहले करना ही पड़ेगा।
जितने संयोग है संयोग से दरवाजा बंद करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा अभ्यास है। इसका क्या चल रहा है, उसका क्या चल रहा है, व्हाट्सएप पर स्टेटस। ये अभी मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, व्हाट्सएप पर स्टेटस भी अपलोड करने का जिसको विकल्प है उसको क्या है, कहीं ना कहीं अपन किसी के ज्ञान के गेय बने, ये उसकी धारणा में पड़ा है, उसके बिना वो स्टेटस डालेगा ही नहीं। हाँ, उसको लगता है कि मैं किसी को, मान लो वो एक सुविचार डालने की कोशिश कर रहा है, तो सुविचार भी देने का प्रयास है, लेकिन स्वयं ने उस सुविचार को ग्रहण किया नहीं और दूसरे को सुनाने का विकल्प है। अर्थात इसको अपने आत्मा की रुचि नहीं है। खत्म, इतनी सी बात है। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। आप हर प्रकार से विचार कीजिए और आपको यही नक्की होगा कि मेरा पर दूसरे को सुनाने का, दूसरे का संभालने का, दूसरे को सुधारने का ये विकल्प मेरा चलेगा, लेकिन स्वयं का भान करने के लिए मेरे पास अवसर ही नहीं है। अभी उतना ही समय मैं चाहता तो मैं अपने आत्मा के लिए दे सकता था, जो कि मैंने दिया नहीं। अच्छा, प्रयास ऐसा होना चाहिए, हम दिन में, मान लो अपने को बहुत टाइम बाहर जाता होगा, लेकिन दिन में 1 आध घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा जो कुछ है, ऐसा प्लान करना कि यह समय मैं अपने लिए दूंगा और उसमें निरंतर चिंतन धारा अपने अपने संबंधी होनी चाहिए। और बेस्ट टाइम सुबह का होता है। जल्दी अगर उठेंगे तो ये समय हमारे लिए परिपाक को प्राप्त कराएगा। समझ में आ रहा है क्या? ये हमको अभ्यास इसी प्रकार का करना पड़ेगा। चलिए हाँ बोले ना व्हाट्सएप स्टेटस, हाँ, तत्वज्ञान संबंधी डाले तो ये रहेगा। मैं वही तो कह रहा हूँ, दूसरे को सुनाने के लिए क्यों इतनी पड़ी है अपने को। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ ना, व्हाट्सएप डालने का प्रयोजन क्या है? हाँ, आपको लगता है क्या वो सुन देखेगा तो उसका अच्छा होगा? अरे भूल जाओ इन बातों को। कौन कैसे प्रभावित होता है? हम प्रभावित नहीं हुए इस तत्व ज्ञान से अभी तक पूर्णतया, तो वो दूसरा इतनी सी बात बिना समझे, बिना उसके भाव को समझे वो प्रभावित होगा, ऐसा बहुत रेयर है। नहीं होगा ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन पॉसिबिलिटी कितनी है, और उसके पीछे हम अपने उपयोग को क्यों खपा रहे हैं? हम अपने उपयोग को खपाए, ये हमको हमारा उपयोग गया है, हमको ये ज्ञात ही नहीं हो रहा है। इसलिए और एक बात समझना, तकलीफ इसकी क्या है? हाँ, हमने अच्छा कार्य किया है, इसमें यह संतुष्ट है। समझना, मतलब मैंने किसी को अच्छी बात सुनाई है, इसमें यह संतुष्ट है, लेकिन मैं आत्मा हूं ऐसा निर्णय करने के लिए यह अत्यंत अत्यंत प्रमादी है। समझ में आ रहा है क्या? और ये प्रमाद इसका अपराध है, ये स्वीकार नहीं कर रहा है। उसने कहा नहीं, ये तो पुरुषार्थ किया ना मैंने दूसरे को सुनाने का। अरे बाबा, तू स्वयं आत्मा है, ये निर्णय करने के लिए तू प्रमादी हो रहा है और दूसरे को सुनाने की तू चेष्टा कर रहा है, यही तो अपराध है। इसको तू अपराध देख ही नहीं रहा है। आप पकड़ रहे हैं मेरी बात को? बहुत गंभीर बातें हैं। हम एटलीस्ट हमारा अपराध क्या हो रहा है इसका तो भान करें। हाँ, बाद में हमारा पुरुषार्थ यथा योग्य हो नहीं हो वो बहुत आगे की बात है, लेकिन अब तक हमने हमारा दोष क्या है, हमारा दुख का कारण क्या है, इसका ही हमने एनालिसिस किया नहीं है। हमारे अपराध को हमने स्वीकार ही किया नहीं है, तो हम उसके अभाव का प्रयास करेंगे कब? नहीं करेंगे हम प्रयास, क्योंकि हमको अभी तक अपराध ही स्वीकार नहीं है। आप पकड़ रहे हैं मेरी बात को? और फिर यूजुअली लोगों का स्टेटमेंट क्या होता है? सब करते हैं। अरे सब करते हैं, इसमें तू क्यों कर रहा है? सब कर रहे हैं, इसमें सब गुड़ गोबर कर रहे हैं, तो तू भी गुड़ गोबर क्यों कर रहा है? सब, अब मैं गलत शब्द नहीं यूज करूंगा, सब गलत खा रहे हैं तो तुम भी गलत क्यों खा रहे हो? मैं शब्द बहुत सौम्य यूज कर रहा हूं। समझ में आ रहा है क्या? आप विचार करना, सब गलत कर रहे हैं इसलिए हमको गलत करना चाहिए, ये न्याय नहीं है, या अन्याय है स्वयं के प्रति। चलो आइए हम मूल मुद्दे पर आ जाते हैं। हाँ, पेज नंबर 78। देखो, गाथा का पाठ करते हैं।
हिंदी का ही पाठ करेंगे बस। 123 124 पेज नंबर 149 पर हिंदी का पाठ। कर्म एवं कर्म फल अर ज्ञानमय चेतना, ये तीन इनके रूप में ही परिणमे यह आत्मा। ये हमने माना कि नहीं, ये आत्मा इन तीन परिणाम रूप ही है, ऐसा हमने माना कि नहीं। क्या क्या परिणाम है? एक ज्ञान चेतना रूप, एक कर्म चेतना रूप और एक कर्म फल चेतना रूप। इन तीन परिणाम रूप ही आत्मा है, ऐसा तुमने स्वीकार किया कि नहीं? ये यहाँ पर बात चल रही है। ये इतनी सी बात कही, इतनी सी बात कही। अरे नहीं, ये अभ्यास था। 123वीं गाथा मतलब बहुत बड़ा अभ्यास था। और देखो हमने बिना अभ्यास के हम अब 124 में जा रहे हैं। नहीं, ज्ञान चेतना क्या ये तो समझे बिना फिर मैं मेरा परिणाम क्या ये कैसे समझूंगा, ऐसा हम करके आगे बढ़ रहे हैं। देखो क्या कह रहे 124, ज्ञान अर्थ विकल्प जो जिय करे वही कर्म है। ज्ञान क्या है? अर्थ विकल्प एक, जो जिय करे वही कर्म चेतना दो, अनेक विध यह कर्म है अर कर्म फल सुख दुख है। वो कर्म चेतना अनेक प्रकार की है, वो वहां तक आ गई। अर्थ और कर्म फल चेतना क्या है? सुख दुख है, खत्म। आप समझ रहे हैं? देखो हमने कर्म फल चेतना का अर्थ क्या किया था? कर्म फल चेतना का अर्थ हमने ये किया था कि हम प्रतिकार करने की सामर्थ्य, वो कर्म फल चेतना एक। कर्म चेतना मतलब भोगते रहना, इसको हम कह रहे हैं नहीं, कर्म फल चेतना ये भोगना, बराबर, ये हमने अर्थ किया था। कर्म चेतना अर्थात वो परिणाम, ठीक है, ये अर्थ किया था। और ज्ञान चेतना मतलब स्वभाव रूप परिणाम, ये ज्ञान चेतना किया था। यहां पर वो अर्थ नहीं लेना, मैं फिर से एक बार कह रहा हूं, ज्ञान चेतना मतलब अर्थ विकल्प। अर्थ विकल्प मतलब ज्ञान स्वभाव क्या है? तो ज्ञान स्वभाव स्वपर प्रकाशक है। स्वभाव कहकर हमको पर प्रकाशीपना तो इमीडिएटली समझ में आ रहा है, लेकिन स्व प्रकाशीपना हमको वहां पर दिखाई नहीं दे रहा है। जब तक हमको स्व प्रकाशीपना नहीं दिखाई दे रहा, तब तक हमारा ज्ञान लूला है, अपाहिज है, लंगड़ा है, काना है, कुछ भी कहो आप। समझ में आ रहा है क्या? उस ज्ञान में स्व प्रकाशीपना तुम्हें दिखा कि नहीं दिखा? क्यों? स्व प्रकाशीपने में क्या इतना इंपॉर्टेंस है? अरे स्व प्रकाशीपने में मैं ही हूं, वो मेरी स्वीकृति हुई नहीं, बाकी सबकी स्वीकृति कर रहा है। ये समझ में आ रहा है क्या? हाँ, और सुनिए, स्व प्रकाशीपना जैसे स्वीकार होगा ना, सब ज्ञान की ही क्रियाएं है, ये भी उसको नक्की हो जाएगा। अर्थात कर्म चेतना की स्वीकृति इमीडिएटली हो जाएगी उसको। नहीं तो आज क्या हो रहा है, पर प्रकाशीपना स्वीकार हो रहा है और पर प्रकाशीपना मुझे प्रभावित कर रहा है, ऐसा ये मान रहा है। अब यहां पर कर्म चेतना के माध्यम से ये समझ जाएगा कि नहीं, वो परिणाम आत्मा का अपना स्वतंत्र है, अन्य किसी का नहीं है, ये वो स्वीकार कर लेगा। देखो अभी क्या है, कर्म चेतना को पढ़ेंगे। पेज नंबर 150 है ना, एक मिनट, क्या है, हाँ 150 पर आ जाइए, अगले पेज पर 150 पेज पर आ जाइए। हाँ, चौथा पैराग्राफ, मतलब 5-6 लाइन छोड़ो, 2, 4, 2, 6, 7, 8वीं लाइन, ठीक है। जो आत्मा के द्वारा किया जाता है वह कर्म है, खत्म। मेरा एक प्रश्न है आप सबको, यहाँ पर कौन से कर्म की बात चल रही है? द्रव्य कर्म, नौ कर्म या भाव कर्म? किसकी बात चल रही है? और एक ऑप्शन देता हूं, नहीं तो आप गलत ही ऑप्शन आंसर देंगे। द्रव्य कर्म, नौ कर्म, भाव कर्म, इनमें से कोई नहीं। 4। मैंने आप सबको क्लू दिया था,
फिर भी आप नहीं कहेंगे तो मुझे बहुत खेद होगा। बोलिए कोई। नहीं समझे? चलो फिर से पूछता हूँ, उपयोग देकर सुनना। देखो पहली लाइन पढ़ रहा हूं मैं, पेज नंबर 150। पहली लाइन मतलब कर्म चेतना की पहली लाइन, 8वीं लाइन है 150 पेज पर। जो आत्मा के द्वारा किया जाता है वह कर्म है। प्रश्न ये है, यहाँ कर्म का अर्थ क्या लेना? द्रव्य कर्म, नौ कर्म, भाव कर्म, या इनमें से कुछ भी नहीं? भाव कर्म कह रहे आप, ठीक है। और कोई? देखो यहां पर, हाँ बोलिए। बोलिए ना। नहीं है कोई? चलो मैं ही कह रहा हूं। देखो यहाँ पर ना द्रव्य कर्म लेना, ना नो कर्म लेना, ना भाव कर्म लेना, यहाँ पर मात्र कर्म लेना। क्या कहा? मात्र कर्म लेना यहाँ पर, और कुछ नहीं। मतलब कह रहे वो षटकार की क्रिया है ना, आप सबको याद है क्या? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, ये आपको याद है ना? वहां पर कर्ता किसको कहा था? यह परिणमति से कर्ता, जो स्वतंत्रता से परिणाम करे और परिणाम को प्राप्त हो, कर्म को प्राप्त हो, उसको कर्ता कहते हैं। और जिसके द्वारा कर्म की जो कर्म को प्राप्त होता है, सॉरी क्या है, फिर से, कर्ता जिसको प्राप्त करे, कर्ता जिसको प्राप्त करे उसको क्या कह रहे हैं? कर्म। ओके, ये वो कर्म है। कर्ता जिसको प्राप्त करे वो कर्म है। अब मेरा प्रश्न है, प्रश्न इतना सा बेस लाइन दी है। रोटी बन रही है, ओके। मेरा प्रश्न है वहां कर्ता कौन है और कर्म कौन है? इतना इजी आंसर थोड़ी है, फटाफट कोई भी जवाब देगा। अरे प्रकरण के अनुसार बोलो ना, अभी जो मैंने परिभाषा बोली है उसके अनुसार, और पीछे की 3-4 गाथाओं की कंटिन्यूटी लगाना है। भाई एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, हम पहले के आए हैं, और ये परिणाम निज द्रव्य में होते, द्रव्य के अलावा अन्य कई होते नहीं, ये हम नक्की करके आए हैं। अब बोलो। हाँ राइट, आटा ये कर्म और रोटी, सॉरी आटा ये कर्ता और रोटी ये कर्म, अर्थात कर्ता के द्वारा जिसको प्राप्त किया जाए वो कर्म होता है। समझ में आ रहा है क्या? इतनी सरल बात है। ओके, अब एक सोने की अंगूठी, हाँ बोलिए, प्रश्न है क्या किसी को? अब देखो अगला, एक सोने की अंगूठी है, उसमें उसमें कर्ता और कर्म घटित कीजिए। अरे सोना अपने स्वर्णत्व से युक्त उस अंगूठी रूप में उसका परमाणु उस अंगूठी के निर्माण में लग गया है, तो सोना हो गया कर्ता और वो अंगूठी हो गई कर्म। खत्म, ये कर्ता और कर्म है। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं करना इस बात को। ये प्रयोजन क्या चल रहा है हमारी सारी अभी इतना ये अभ्यास इसी के लिए चल रहा है कि हमको भेद विज्ञान करना है। क्या भेद विज्ञान करना है? कि मेरा कार्य क्या है और पर का कार्य क्या है, ये डिस्टिंग्विश करना है। इस जीव को ये अभ्यास क्यों कराया जा रहा है? क्योंकि दिन रात 24 घंटे ये
शरीर से युक्त होकर शरीर का कर्ता बनकर, आत्मा का तो कर्ता बनता ही बनता है और शरीर का भी कर्ता बन रहा है। हाँ, तो लेकिन आत्मा का तो बन रहा है ना। भेद विज्ञान कराना, दिन भर ये क्या कर रहा है, आत्मा का तो कर्ता बन ही रहा है, साथ साथ शरीर का भी कर्ता बन रहा है। हाँ, तो दो काम किए तो क्या प्रॉब्लम है? अरे नहीं ना कर सकता, नहीं, लेकिन उसमें आत्मा का तो कर्ता बन गया ना, गलत रूप से बना है ना। तो तूने वस्तु को ही गलत ध्याया है, तुझे वस्तु की प्राप्ति भी नहीं होने वाली। समझ में आ रहा है क्या? तो गलत प्रकार से वस्तु को ध्याने का अपराध तुझे भटकना पड़ेगा। ये 4 ही जन थे क्या? बाकी जन कहाँ गए? चेतना मतलब क्या? कह रहे हैं कर्ता जिस परिणाम को प्राप्त हो। आपने पहले भी चर्चा की है, अभी फिर से करता हूं। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, ये कितने जनों ने सुना है? कर्तृवाची और कर्मवाची ऐसे कुछ कथन होते, मैं ज्यादा नहीं जानता हिंदी में, लेकिन कर्तृवाची कथन और कर्मवाची कथन। कर्मवाची देखो, राम ने रावण को मारा, ठीक है, ये एक एग्जाम्पल। राम क्या है? कर्ता। कर्म क्या है? वो रावण को मारना, राइट। अब उल्टा कीजिए, रावण राम द्वारा मारा गया, ये हो गया कर्मवाची। समझ में आ रहा? के द्वारा ये जब आएगा वो कर्मवाची कथन हो जाता है। इसी को एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस होता है उसमें पहले सब्जेक्ट होता है और बाद में ऑब्जेक्ट होता है, और पैसिव वॉइस में पहले ऑब्जेक्ट लिया जाता है एंड उसमें बाय लगाया जाता है। रावण वॉज किल्ड बाय राम एंड राम किल्ड रावण। समझ में आया क्या? के द्वारा आते ही वो पैसिव वॉइस हो गया, अर्थात उसमें जो ऑब्जेक्ट था वो पहले लिखा जाएगा और जो सब्जेक्ट था वो बाद में लिखा जाएगा। यही कर्ता और कर्म की परिभाषा है। मैं इतनी सब बातें, इतना ग्रामर जो पढ़ा रहा हूं वो कर्ता और कर्म को समझाने। कर्ता है एक्टिव वॉइस और कर्म है वो पैसिव वॉइस। कर्म कर्ता के द्वारा जो जिसे प्राप्त किया जाए, के द्वारा शब्द के ऊपर गौर करना, वो हो गया पैसिव वॉइस। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, तो कर्म चेतना क्या है? जीव का परिणाम। खत्म। अच्छा परिणाम बुरा परिणाम ये हमने कहा क्या? नहीं, हमने मात्र कहा परिणाम। अब वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, वो सब कर्म चेतना। मेरे शब्दों के ऊपर गौर करना, मैं बहुत बड़ी बात खोल रहा हूं। अच्छा भी हो बुरा भी हो, जो कुछ हो रहा है, जो परिणाम हो रहा है, वो कर्म चेतना है। आप पकड़ रहे हैं क्या? नहीं, लेकिन आज तक पढ़ा था, मैंने कहा था स्टार्टिंग में ही, आज तक की बात नहीं करना, आज की बात करना। समझ में आ रहा है? आज जो यहां पर बताया जा रहा है उसके अनुसार हम चलेंगे। हाँ, तो पहले का गलत था या सही था? वो उस अनुप्रेक्ष में सही था। अब की बात यहां पर एक सामान्य ज्ञान चेतना, सामान्य कर्म चेतना और सामान्य कर्मफल चेतना को समझाया जा रहा है। ठीक है? तो ये सामान्य क्या है? अर्थात जीव का परिणाम है, वे जीव के परिणाम है, अन्य कुछ नहीं है, ये यहां पर समझाना है। अर्थात इन परिणामों में पाया हुआ जीव, पाया हुई जो द्रव्य है वो मैं ही हूं, ये समझाना है। वो आप किसी भी रूप में देखो, ज्ञान चेतना रूप देखो, कर्म चेतना रूप देखो या कर्म फल चेतना रूप देखो, तीनों में आपको मैं ही दिखना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? ये इसका प्रयोजन है। अर्थात इन तीन के बाहर जीव पाया ही नहीं जाता। कोई भी जीव उठाकर देख लो। आइए देखो, देखते हैं आगे। जो आत्मा के द्वारा किया जाता है वह कर्म है। के द्वारा को गोला लगा दीजिए, ठीक है? ये कर्मवाची कथन।
प्रतिक्षण, अभी देखो कर्म क्या है ये बता रहे हैं। प्रतिक्षण उस भाव से परिणमित होते हुए आत्मा के द्वारा किए जाने वाले जो भाव है वही आत्मा के द्वारा प्राप्य होने से कर्म है। तो आप कहोगे भैया फिर ये स्वभाव कर्म क्यों नहीं कहते हो? अपेक्षाकृत प्रयास करे तो वो भाव कर्म लगाया जा सकता है। फिर यहाँ कर्ता कर्म नहीं घटित होगा, समझ में आ रहा है? और सचमुच भाव कर्म किसको कहते हैं मालूम है क्या आपको? किसको कहते हैं भाव कर्म? भाव कर्म किसको कहते हैं, कौन बताएगा? गोमट सार में जाना पड़ेगा, गोमट सार में कर्मकांड, गोमट सार कर्मकांड। नो, भाव कर्म मतलब द्रव्य कर्म के फलदान शक्ति को भाव कर्म कहते हैं। क्या कहा? द्रव्य कर्म के फलदान शक्ति को भाव कर्म कहते हैं। सचमुच तो बात यह है, लेकिन अध्यात्म में जो भाव कर्म बताया गया है बराबर वो फलदान शक्ति होना और यहाँ पर कषाय होना, तो इस कषाय को भी भाव कर्म कह दिया। आप समझ रहे हैं क्या? वहां पर गाली या चारित्र मोह का उदय आया और यहां पर वैसी क्रोध नामक कषाय होना, समझ में आया क्या? तो क्रोध नामक कषाय हुई है तो उस द्रव्य कर्म के उदय की तरफ देखकर हमने कहा, इसलिए वो उदय मतलब फलदान शक्ति, और उस फलदान शक्ति में यहां पर देखो जीव ने भी कषाय किया, इसलिए इस कषाय को भी भाव कर्म कह दिया। आप पकड़ रहे क्या मेरी बात को? मैंने बहुत बड़ी बात कही है, आपने अभ्यास किया है, ऐसा नहीं कि आपने सुना नहीं है, लेकिन उसका चिंतन मनन नहीं है तो फिर उसमें काम नहीं होगा। ठीक है, अपेक्षाएं बहुत है, हर अपेक्षा का हमको ज्ञान होना चाहिए। अब क्या चल रही है अपेक्षा? यहाँ कर्म मतलब क्या? कर्म मतलब जिस परिणाम को द्रव्य, जीव द्रव्य प्राप्त हुआ उसको कर्म कह रहे हैं। अब क्या कह रहे हैं देखो, फिर से पढ़ेंगे। प्रतिक्षण, प्रतिक्षण मतलब एक क्षण भी ऐसा नहीं है जिस समय में जीव कर्म नहीं कर रहा है, अर्थात जीव की कर्म चेतना नहीं पाई जा रही है, ऐसा एक भी क्षण नहीं। देखो, प्रतिक्षण उस भाव से परिणमित होते हुए, उस भाव से मतलब जो कोई भाव होता होगा, क्रोध का, मान का, माया का, लोभ का, मिथ्यात्व का, आप सुख का, दुख का, जो कोई भाव होता होगा, केवल ज्ञान का, ये सब भाव को यहाँ पर क्या कह रहे? उस भाव से परिणमित होने, कहा गया भाई, परिणमित होते हुए आत्मा के द्वारा किए जाने वाले जो भाव है वही आत्मा के द्वारा प्राप्य होने से कर्म है। समझ में आया क्या? मतलब मैं स्वयं को पुरुष अनुभव, तो ये पुरुष का परिणाम जो आया ना, मैं पुरुष हूं, इतना ही परिणाम आया ना, तो ये परिणाम कह रहे ये आत्मा का परिणाम, इस परिणाम को ये आत्मा का कर्म है, खत्म। कोई स्वयं को स्त्री अनुभव करे तो ये आत्मा का कर्म है, कोई अपने को मनुष्य अनुभव करे तो ये आत्मा का कर्म है, कोई अपने को अमीर अनुभव करे तो ये आत्मा का कर्म है। अब वो सही कर रहा है गलत कर रहा है ये बात नहीं चल रही है, जो परिणाम को प्राप्त हुआ वो आत्मा के अलावा अन्य कहीं हुआ नहीं, ये यहां पर कह रहे हैं। कोई भी परिणाम होने दो, या सम्यक दर्शन हो गया तो ये आत्मा का परिणाम है, अर्थात स्वपर भेद कर दिया, ये ज्ञान भी कर दिया तो सम्यक ज्ञान हो गया, तो ये आत्मा का परिणाम है। आप समझ रहे क्या? और वही उसका कर्म है। क्यों? आत्मा स्वतंत्रतया उस परिणाम को प्राप्त हो गया है और इसीलिए वो कर्म कहा जा रहा है आत्मा का। ओके, आत्मा के अलावा अन्य कोई भी उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। आप पकड़ना इस बात को, बहुत गंभीर है ये चर्चा, हल्की मत लेना, पूरा भेद विज्ञान यहाँ पर छुपा हुआ है। हाँ, प्रतिक्षण उस भाव से परिणमित होते हुए आत्मा के द्वारा किए जाने वाले जो भाव है
वही आत्मा के द्वारा प्राप्य होने से कर्म है। यद्यपि वह कर्म एक प्रकार का ही है। अंडरलाइन दिस, कर्म कर्म ही है, कर्म और कुछ नहीं होता है। कर्म एक ही प्रकार का है, मतलब द्रव्य कर्म, नौ कर्म, भाव कर्म की बात ही नहीं, कर्म कर्म है। अर्थात आत्मा उस परिणाम को प्राप्त हुआ, उसको क्या कह रहे, उस परिणाम को कर्म कह रहे, और पर कर्म एक प्रकार का है। अब देखो एक प्रकार का है, इमीडिएटली अगली लाइन में क्या कह रहे, यद्यपि वो कर्म एक प्रकार का ही है, तथापि। तथापि मतलब क्या, तथापि का अर्थ क्या लेना, कौन बताएगा? मैंने ये 2-3 लेक्चर पहले ही तथापि का अर्थ समझाया था। कौन था? तथापि का अर्थ क्या लेना? तथापि मतलब अब तक जो कहा ना वो सब भूल जाओ, मतलब उसको खंडन कर रहे हैं। अब हम जो कह रहे वो कह रहे, ऐसा है किसी अपेक्षा, ऐसा भी लगाओ, किसी अपेक्षा, कथनचित किसी अपेक्षा से वो कर्म एक ही प्रकार का है, और नहीं किसी अपेक्षा वो कर्म अनेक प्रकार का है। अभी देखो पढ़िए क्या कह रहे हैं, देखो तथापि कहकर अब दूसरी बात कर रहे हैं। कहा गया हाँ, यद्यपि वह कर्म एक प्रकार का ही है, तथापि ही लगा रहे हैं, तथापि द्रव्य कर्म रूप उपाधि की निकटता के सद्भाव और असद्भाव के कारण अनेक प्रकार का हो जाता है। देखो अकेले पढ़ेंगे ना कुछ भी नहीं समझ में आएगा, 100% नहीं समझ में आएगा। स्वाध्याय में आने का ये लाभ है। आप अलग से ये प्रवचन भी सुनोगे ना तो भी आपको ये प्रश्न का समाधान नहीं मिलेगा। आप लाइव रहोगे तो ही आपको इसका लाभ मिलेगा। क्या कह रहे हैं? तथापि द्रव्य कर्म रूप उपाधि की निकटता के सद्भाव और असद्भाव के कारण अनेक प्रकार का हो जाता है। देखो द्रव्य कर्म की निकटता, द्रव्य कर्म की निकटता का अर्थ क्या? द्रव्य कर्म की निकटता का अर्थ द्रव्य कर्म के निमित्त भूत, अर्थात द्रव्य कर्म का उदय वो निमित्त कारण। तो निमित्त बहुत समीप है, नजदीक है, इसलिए निकटता कह रहे हैं। ठीक है, तो द्रव्य कर्म की निकटता, इतना तो द्रव्य कर्म का काम। तथापि द्रव्य कर्म रूप उपाधि की निकटता, द्रव्य कर्म रूप उपाधि की निकटता के सद्भाव और असद्भाव, मतलब द्रव्य कर्म रूप उपाधि के निकटता का असद्भाव भी लगाना और द्रव्य कर्म की उपाधि की निकटता का सद्भाव भी लगाना, दोनों अर्थ लगाना। तो सद्भाव में क्या हो गया? सद्भाव और असद्भाव से क्या हो गया? ये कर्म अनेक प्रकार का हो गया। हाँ, लेकिन द्रव्य कर्म रूप उपाधि की निकटता का अर्थ क्या, और द्रव्य कर्म निकटता के सद्भाव और द्रव्य कर्म की उपाधि की निकटता का असद्भाव का अर्थ क्या लेना? किसी को कोई प्रयास करेगा सद्भाव और असद्भाव का अर्थ लगाने के लिए? मैं ही करता हूं। देखो सद्भाव मतलब औपाधिक भाव, द्रव्य कर्म का उदय के कारण में जो परिणाम हुआ उसको कह रहे हैं द्रव्य कर्म की उपाधि के निकटता में जो सद्भाव है। समझ में आया? सद्भाव में एक परिणाम हुआ, उस परिणाम को कर्म चेतना कह रहे हैं। और दूसरा क्या कह रहे हैं? द्रव्य कर्म रूप उपाधि के निकटता के असद्भाव में एक परिणाम हुआ, उसको भी कर्म चेतना कह रहे हैं। समझ में आ गया? तो ये कर्म चेतना अनेक प्रकार की हो गई, जो एक नहीं सो अनेक, ओके, अनेक हो गई। अब हाँ, द्रव्य कर्म की उपाधि का अर्थ ये है कि औपाधिक भाव को, औदैहिक भाव को यहाँ पर द्रव्य कर्म की उपाधि बताया जा रहा है। क्या कहा? द्रव्य कर्म के उदय को, अर्थात औदैहिक भावों को, 5 भाव है ना, 5 भाव में से यहाँ पर औदैहिक भावों को द्रव्य कर्म रूप उपाधि की निकटता कहा जा रहा है।
कर्म के उदय के निमित्त से जो जीव का परिणाम हो रहा है, अर्थात जीव में जो परिणाम पाया जा रहा है, जो जीव स्वतंत्रतया परिणमित हो रहा है, उसको सद्भाव रूप, कर्म के सद्भाव रूप परिणाम कहा जा रहा है, कर्म चेतना कही जा रही है। और फिर असद्भाव क्या होगा? कर्म का उपशम, क्षय, क्षयोक्षम, इसमें जो जीव का जो परिणाम हुआ है उसको कह रहे हैं असद्भाव रूप परिणाम। समझ में आ रहा है क्या? इसका मतलब कर्म चेतना मतलब क्या? आप में से कौन बताएगा कर्म चेतना मतलब क्या? क्या कर्म चेतना मात्र कर्म के उदय को लेकर होती है क्या? कर्म के उदय के अभाव में भी कर्म चेतना पाई जाती है। समझ में आ रहा है क्या? कर्म के उदय में भी कर्म चेतना पाई जाती और कर्म के उदय के अभाव में भी कर्म चेतना पाई जाती। अभाव का अर्थ इतना ही है, अभाव की अपेक्षा में अपने को उपशम, क्षय और क्षयोक्षम, इन तीनों को अभाव में लगाया जाएगा। और सद्भाव में कहना है तो उदय कहा जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? तो दोनों परिणाम होंगे, उसमें जो परिणाम हुआ है वो कर्म चेतना है। आप कितने जन मेरे साथ में हैं? कितने जन हैं? एक उदाहरण देते हैं ना तो अच्छी बात हो जाएगी। देखो, कोई मिथ्या दृष्टि जीव है। मिथ्या दृष्टि जीव, उसको किसी ने गाली दी, तो गाली दी है तो उसके कर्म का उदय है कि नहीं? हाँ है। कौन से कर्म का उदय? चारित्र मोह, क्रोध, चारित्र मोह का उदय उसका है। ठीक है, उसमें उसको गाली मिली है। अब ये क्या है? द्रव्य की निकटता हो गई, द्रव्य कर्म की, और यहाँ पर जीव को कषाय पाया गया। तो ये जो कषाय हुआ है, कह रहे हैं कर्म रूप उपाधि का सद्भाव, अर्थात औदैहिक भाव का सद्भाव पाया जा रहा है। ठीक है, अब दूसरे इसमें आ जाइए, द्रव्य कर्म रूप उपाधि के असद्भाव। अभी द्रव्य कर्म की उपाधि अपन इसमें मोह राग द्वेष ही लगाएंगे, वो ज्यादा लॉजिकली बैठ रही है। मोह राग द्वेष ही लगाएंगे तो यहाँ पर क्या परिणाम होगा? जैसे पर में परत्व करता हुआ, स्व में अपनत्व करता हुआ जो परिणाम, ओके, तो वहां पर दर्शन मोह का क्या है? दर्शन मोह का क्या है? असद्भाव है, क्योंकि स्व में स्वत्व जब स्थापित कर रहा है तो दर्शन मोह का क्या है? असद्भाव है। असद्भाव कितने प्रकार का हो सकता है? एक तो उपशम रूप हो सकता है, क्षयोक्षम रूप हो सकता है, या तो क्षय रूप हो सकता है। कह रहे ये उपाधि के असद्भाव में पाया जाने वाला परिणाम ये कर्म चेतना है। आप पकड़ रहे हैं क्या मेरी बात को? तो कर्म चेतना क्या हो गई? कर्म चेतना कोई भी परिणाम है, रागी या वीतरागी, कोई भी परिणाम, ये क्या हो गया? ये कर्म चेतना। आप पकड़ रहे हैं क्या? पहली ज्ञान चेतना हो गई। ज्ञान चेतना में क्या नक्की कराया कि यहाँ पर जीव स्व को भी जान रहा है और पर को भी जान रहा है, ऐसा जीव का स्वभाव से सामर्थ्य है। अज्ञानता क्या हो गई? अज्ञानता ये हो गई कि वो पर को ही जानता है, ऐसा निर्णय करता है, स्व का निर्णय ही नहीं करता है, इसलिए ये अज्ञानता हो गई। ओके, ज्ञान चेतना में गलती अपन ने साथ साथ देख ली। अब कर्म चेतना, कर्म चेतना में क्या कह रहे हैं? जीव जिस परिणाम को प्राप्त हो गया, जीव कौन से परिणाम को प्राप्त हो सकता है? दो ही प्रकार के हैं, एक तो राग वाले परिणाम, एक वीतराग वाले परिणाम। दोनों परिणाम को, कोई भी परिणाम को प्राप्त हो जाए तो राग का परिणाम कब होगा? कह रहे कर्म के सद्भाव में होगा, द्रव्य कर्म के सद्भाव में होगा। और वीतराग का परिणाम कब होगा? द्रव्य कर्म के असद्भाव में होगा। तो कह रहे ये दोनों परिणाम जो है इनको कर्म चेतना कह रहे हैं। पकड़ रहे हैं क्या मेरी बात को? ये दूसरी बात हो गई। ठीक है, समय तो बढ़ते जा रहा है।
आइए थोड़ा और पढ़ेंगे। ओ हाँ बोलिए बोलिए। हाँ हाँ हाँ, उसके अभाव में क्या होगा, वितरक भाव ही होगा ना। जैसे दर्शन मोह नहीं है, दर्शन मोह का क्षय हुआ, तो दर्शन मोह के क्षय में क्या परिणाम होगा, क्षायिक सम्यक तो होगा। दर्शन मोह के क्षयोक्षम में क्या परिणाम होगा, तो क्षायक्षमिक सम्यक तो होगा। और दर्शन मोह के उपशम में क्या परिणाम होगा, औक्षमिक सम्यक तो होगा। बस इसी को यहाँ पर कह रहे हैं, दर्शन मोह के द्रव्य कर्म के उदय के निकटता के असद भाव। समझ में आया। असद भाव कहकर क्षयोक्षम को भी असद भाव कहा जा रहा है, उपशम को भी असद भाव कहा जा रहा है, और क्षय को भी असद भाव कहा जा रहा है। क्षयोक्षम को क्यों असद भाव कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर स्वभाव का अंश की चर्चा चल रही है। उदय देखो, सम्यक तो प्रकृति का उदय है कि नहीं है, लॉजिकली देखा जाए तो सम्यक तो प्रकृति का उदय है। दर्शन मोह नामक सम्यक तो प्रकृति का उदय है। ऐसा होते हुए भी वो उसका उदय क्या है, क्षयोक्षम को प्रकट कराता है, अर्थात इसके दर्शन मोह का सर्वथा नाश नहीं कराता, विपरीत श्रद्धा नहीं कराता। इसलिए क्षयोक्षम को भी हम क्या ले रहे हैं, उदय के असद भाव में घटित कर रहे हैं। आप पकड़ रहे हैं क्या मेरी बात को, इतनी सी बात है। देखो आगे बढ़ेंगे। कोई प्रश्न है? उक्त कर्म से उत्पन्न किया जाने वाला सुख दुख। अब यह अगली बात चल रही है, कर्म फल चेतना किसको कह रहे हैं। उक्त कर्म से उत्पन्न किया जाने वाला सुख दुख कर्म फल है। अब इस कर्म के उदय में जो सुख उत्पन्न हुआ या दुख उत्पन्न हुआ, कर्म मतलब क्या, जो जीव का परिणाम। याद रखना, कर्म मतलब कर द्रव्य कर्म नहीं लेना, ना नो कर्म लेना, ना भाव कर्म लेना, जीव का परिणाम, जिस परिणाम को जीव प्राप्त हुआ है। जीव कौन से, मान लो वीतराग परिणाम को प्राप्त हुआ, तो जो वीतराग परिणाम है उसको लेकर क्या होगा, सुख ही होगा। ये हो गया कर्म फल। और राग द्वेष वाला परिणाम हुआ तो वो क्या होगा, वो दुख ही होगा। ये हो गया कर्म फल। अर्थात मान लो हमने 28 मूल गुण पालन करने का भाव है अपना, हम 28 मूल गुण पालन कर रहे हैं, तो ये क्या है, राग जनित क्रिया है। हम किसी को उपदेश दे रहे हैं, ये क्या है, राग जनित क्रिया है। हम देव दर्शन कर रहे हैं, ये क्या है, कह रहे राग जनित क्रिया है। तो राग जनित क्रिया है ना, तो इमीडिएटली ये दुख नामक कर्मफल चेतना हो गई। समझ में आया। हम जिनवाणी सुन रहे हैं, ये क्या है, दुख नामक कर्मफल चेतना। आप समझ रहे, इसकी चर्चा अपन और कल करेंगे। कोई प्रश्न होगा तो रख सकते हैं। आप निरंतर चिंतन करते रहिए।